नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 18 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। मैं आपके लिए 18 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक। जो 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक है उसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ में। जो लखनऊ है वहाँ पर 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। जीएसटी क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी एक कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर क्या किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड जो सभी जानकारी इकोनॉमिक्स की क्लास में मिलेगी, आप इकोनॉमिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे। जीएसटी जो है उसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी की दरें कितनी रखी गई हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% इसकी दरें रखी गई हैं। जीएसटी जो है लागू करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश था? तो पहला देश था फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले वर्ल्ड में जीएसटी को लागू किया था। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। ठीक है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी जो होती है उसका जो परिषद है उसके अध्यक्ष वित्त मंत्री को बनाया जाता है। जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य कौन सा बना था? तो भारत का पहला राज्य कौन बना? असम। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 279 ये जो है उसको जीएसटी काउंसिल में शामिल किया गया है। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति थी, उसने जीएसटी लागू करने का सर्वप्रथम सुझाव दिया। ठीक है बच्चों। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन 2016। कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, सभी के सभी प्रश्न ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न कम्प्लीटली महत्वपूर्ण है, काफ़ी यूजफुल है। इसके पूरे फैक्ट, स्टैटिक जीके सब इसका जो करंट का है सब इम्पोर्टेंट रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? कौन सा? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2021 कब सेलिब्रेट किया गया? तो 17 सितंबर को इसे सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया? 17 सितंबर को। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्यों किया गया। तो रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में जो लोग हैं उन्हें जागरूक करने तथा रोगों से सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है उसकी 2021 की थीम क्या थी? तो सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल। क्या थी? सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल जो थी इसकी थीम रखी गई। मतलब सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। ठीक है बच्चों। सितंबर महीने के टॉप 5 डेज देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। पोषण माह सितंबर महीने में पोषण माह मनाया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 61वां स्थापना दिवस अपना मनाया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो चैरिटी दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया गया। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले क्वाड देशों की समिट की मेज़बानी किसने की है? जो पहले क्वाड देश हैं उनके समिट की मेज़बानी किसने की है? तो इसका सही उत्तर है जो बाइडेन ने। किसने की है? जो बाइडेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्वाड क्या है? क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है।
कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का समूह है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौती का समाधान करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन 24 सितंबर 2021 को, कब? 24 सितंबर 2021 को व्हाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों के समिट की मेज़बानी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा इस सम्मेलन में भाग लेंगे। आप इन देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनको याद कर लें, ठीक है। टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो एस जयशंकर ने। किसने की थी? एस जयशंकर ने, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने की थी? नरेंद्र सिंह तोमर। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ब्रुनेई देश। किसने? ब्रुनेई देश ने। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रहलाद सिंह पटेल। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इटली ने। किसने की थी? इटली ने, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम अपना। अगला प्रश्न है, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? जो विराट कोहली हैं उन्होंने हाल ही में क्रिकेट के कौन सा प्रारूप है जो उसने टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है T20। अब T20 में विराट कोहली जो है कप्तानी छोड़ देंगे और एक कैप्टन नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। BCCI क्या है? तो भारत में जो क्रिकेट मैच रेगुलेट होता है वो कौन करता है? BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसे रेगुलेट करता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1928 में हुई। इसका जो मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? कौन सा? यूरो ग्रीन बॉन्ड, सॉरी। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया था? उसका सही उत्तर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। किसने जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है इसमें कि भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो इसका सही उत्तर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इसे अच्छे से यह पढ़ना, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है? इसकी जो स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं वो कौन है? RS ढिल्लन। कौन है? RS ढिल्लन, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं अपन भारत का पहला। तो भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हम्स 75 को किसने लॉन्च किया है? तो कबीरा मोबिलिटी ने। किसने? कबीरा मोबिलिटी ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जो पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है माना फोरेस्टा कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? कर्नाटक में। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे, मतलब 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे बन गया। अच्छे से याद रखना। अगला देखते हैं। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। कहाँ पर स्थापित किया गया है इसे? राजस्थान में इसे स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, क्या है? शांतिपूर्ण जो मिशन है 2021 का संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास के लिए किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या बच्चों? रूस में। कहाँ पर आयोजित किया गया है इसे? रूस में आयोजित किया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 13 से
25 सितंबर तक इसे आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल है। क्या भारतीय एक सैन्य दल है जिसमें 200 कर्मी शामिल हैं, शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का। तो इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है SCO सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और सैन्य नेताओं की बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमान देने की क्षमता को बढ़ाना है। इसका जो संस्करण है बच्चों, कौन सा, 6ठा संस्करण इसे ये चल रहा है। आयोजित स्थल कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में इसे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, रूस से रिलेटेड हम स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ लेते हैं। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह रूस देश ये 2 महाद्वीपों में आता है, यूरोप में और एशिया महाद्वीप में। रूस की जो राजधानी है मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत जो है एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। मतलब कि जो यूराल पर्वत है वो एशिया में जो रूस है और यूरोप में जो रूस है उन दोनों भागों को अलग अलग करता है। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्नों। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया क्या क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी पहले, ये कहाँ से लिए गए थे, ये रूस से लिए गए थे। आपको अच्छे से याद रखना है कि पॉलिटी में भी पूछा जाता है कि रूस से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। कौन सा, सेल्फी विद टेम्पल अभियान। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने बच्चों, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। इसमें जो व्यक्ति होंगे को मंदिर के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है। और जो भी व्यक्ति होंगे मंदिर जाएंगे तो सेल्फी लेकर इनको शेयर करनी। और फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। अच्छा अभियान है जिससे मंदिर की तरक्की होंगी, मंदिरों में काम होगा। घोटाला तो बहुत कम होती है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तराखंड की टॉप योजना है। घाट पेयजल योजना उत्तराखंड, कीवी मिशन योजना उत्तराखंड में, वात्सल्य योजना उत्तराखंड, मिशन हौसला अभियान उत्तराखंड और STEM फॉर गर्ल्स योजना ये भी उत्तराखंड में लागू हुई हैं। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन ऑकस बनाया है। मतलब जो हिंद प्रशांत हैं उन प्रशांती देश हैं, किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन ऑकस बनाया। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने। किस किस ने, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन जो ऑकस की घोषणा की है, ताकि वे अपने साझा हितों की रक्षा कर सकें। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकें। मतलब ये है कि जो चीन है उसकी हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती ताकत के कारण, बढ़ती शक्ति के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए इन तीनों देशों ने मिलकर, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अपना एक अभियान स्टार्ट किया है या घोषणा की है सुरक्षा गठबंधन की, जिसका नाम क्या रखा गया, ऑकस। ये लोग आपस में मदद करेंगे और पनडुब्बी हासिल करने में, परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी हासिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से यह साझा कर सकेंगे। ठीक है, इस नई साझेदारी का मकसद मिलकर काम करना है और हिंद प्रशांत की सुरक्षा व स्थिरता को संरक्षित करना है। अगला प्रश्न है, गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं। जो गोपाल बनर्जी हैं वो किस राज्य के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य। किस राज्य के बेटा, पश्चिम बंगाल राज्य के। गोपाल बनर्जी जो किसकी जगह लेने वाले हैं, तो किशोर दत्त की जगह लेंगे। किसकी, जो गोपाल बनर्जी हैं वो किशोर दत्त की जगह लेंगे। अब हम पश्चिम बंगाल से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वह कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं।
पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन, इनकी जगह राजेश बिंदल एक्टिंग है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा जो सीट है बेटा 294 हैं। कितनी? 294। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। कौन कौन से? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, किस राज्य में? तो यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है? आप सभी को पता होगा कहाँ कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी। ठीक है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली, सिंगलीला, बक्सा, गोरुमारा और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध फरक्का बांध गंगा नदी पर, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर और कनकसावती बांध कनकसावती नदी पर बनाया गया। ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख त्यौहार है, मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे मुख्य त्यौहार है जो है दुर्गा पूजा। कौन सा? दुर्गा पूजा को यहाँ का मुख्य त्यौहार माना जाता है। कर्क रेखा जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है और साथ ही साथ कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से भी होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा जार। नहीं देखी हो तो वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है। मित्र पर गमछा जार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर है सुब्रमण्यम स्वामी ने। किसने? सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, इसलिए अच्छे से याद रखना। जो हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न थे समाप्त होते हैं। मैं सिर्फ वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाने को मैं 50 भी ला सकता हूँ, 40 भी ला सकता हूँ। कई खबरें आती हैं, कई न्यूज़ आ जाती है, लेकिन बट आपके लिए वो काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो 99% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मैं सिर्फ वही लेकर आता हूँ। लगातार पढ़ती रहिए, रोज़ पढ़ती रहिए। ठीक है। अब इन सभी प्रश्न तो पढ़ लिए हैं, अब एक बार इन सभी प्रश्नों का अपन रिवीजन कर लेते हैं। 45वीं GST काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को। पहले क्वाड देशों के समिट की मेज़बानी किसने की है? जो बाइडेन ने। विराट कोहली जो है उन्होंने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो T20 में अब ये कप्तान नहीं बनेंगे। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे जारी किया है। अगला, शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये रूस में। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य की सरकार ने शुरू किया है। हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन ऑकस बनाया? तो ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने। गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? तो पश्चिम बंगाल राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं। अगला है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है बच्चों, आज की हमारी करंट अफेयर्स थी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अब कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में कल के प्रश्न जो भी होंगे भाई इम्पोर्टेंट ही लेकर आता हूँ। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो और अपने ग्रुप्स जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं
फ्रेंड सर्कल है जितना भी, उन सभी को शेयर कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।